नमस्कार मित्रों, आप जब भी किसी मीडिया वाले को देखते होंगे या जब भी किसी भीमवादी को देखते होंगे या जब भी किसी नास्तिक को देखते होंगे तो ये सारे के सारे लोग एक ही सवाल करते हैं। सबसे पहले भीमवादी की बात कर लें कि भगवान कहाँ पर है। अगर इनसे आप पूछो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, अपने 100 में से 30 नंबर लाए, इतना ही कुछ इनकी पढ़ाई होती है। तो उसके बाद जो है कि जवाब नहीं दे पाते हैं और यहीं तक हम आ जाते हैं नास्तिकों पर। तो नास्तिकों के पास भी कोई ठोस जवाब नहीं होता इन सभी चीज़ों का। तो वहीं आस्तिक जो बहुत कम मतलब भगवान को मानता है, बहुत कम जो है कि शास्त्र वेद शास्त्रों का ज्ञान लिया, तो भी इसका जवाब नहीं दे पाता है। और वहीं जब मीडिया वाले आते हैं तो मीडिया वाले क्या पूछते हैं लोगों से कि आपको हॉस्पिटल चाहिए या मंदिर, आपको मंदिर चाहिए या स्कूल चाहिए। ये कभी नहीं पूछते कि आपको मस्जिद चाहिए या स्कूल चाहिए, आपको गिरजाघर चाहिए या स्कूल चाहिए। ये कभी नहीं पूछते। तो एक सोची समझी चाल है सनातन धर्म के ऊपर टारगेट करने की और देवी देवताओं के ऊपर जो है तरह तरह के सवाल करते हैं। तो आज मैं उन्हीं सभी सवालों का जवाब देना है कि लोग जानते हैं कि यदि हम मस्जिद के ऊपर सवाल करेंगे या हम ईसाई धर्म के ऊपर सवाल करेंगे तो हम मार दिए जाएंगे। हिंदू सहिष्णु है, चुपचाप सह लेता है, कुछ बोलता नहीं है। तो इसके ऊपर जो है तमाम तरह के सवाल होते हैं और खास करके झूमी भीमटे जो यानी कि सनातन धर्म से निकले हुए लोग हैं, वह लोग ज़्यादातर इसे को टारगेट करते हैं, बिना ज्ञान की बात भेज देते हैं और उसके बाद जब इनको लोग बोलते हैं तब जाके इनको ये समझ में आता है। तो कहते हैं कि भगवान है या नहीं। देखिए मैं बताता हूँ भगवान शिव का नाम एक स्वयंभू है जो स्वयं से प्रकट है, जिसको लोग कहते हैं कि प्राकृतिक ने सब कुछ बनाया। भगवान स्वयं कहते हैं अस्थावर जंगम जड़ चेतन सब मुझ में समाये, मुझे मैंने समारे। यानी कि जितने भी हम ब्रह्मांड को देख रहे हैं वो स्वयं है, वो अदृश्य शक्ति है। भगवान एक ही है, शिव स्वयंभू। वही तरह तरह के खेल रच रहा है, वही हमारे तुम्हारे रूप में अलग अलग रूपों में व्याप्त है। बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ। वही कुत्ता में है, वही बिल्ली में है, वही हाथी में, वही चींटी में, वही पेड़ में है, वही इंसान में है, हर जगह वही है। बस लोगों की अज्ञानता के कारण वो दिखता नहीं। जिसको लोग प्राकृतिक बोलते हैं वो उसे ही बोल रहे हैं, उसी भगवान बोल रहे हैं। जाकी जैसी भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना हो वैसे पूज रहा है। लेकिन यदि धर्म के नाम पे किसी के साथ छुआछूत हो रहा है, किसी के साथ मतभेद हो रहा है, किसी के साथ हिंसा हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है सत्य, और सत्य के नाम पर किसी को सताया नहीं जाता, सबको सुख ही रखा जाता है। तो जैसे कि अभी मजाक किया, जैसे कि हम बात कर लें कि लोग आतंकवादी बन जाते हैं बात यूरोप चक्कर में, या कुछ हिंदू धर्म में जो है कि मतलब कहते हैं कि छोटी जाति का इससे थोड़ा दूर रहा करो। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें बहुत बुरी चीज़ें हैं और इन समय नहीं पढ़ना चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि ईसा मसीह की शरण में जाओ तो तुम्हारी स्वर्ग जाने की गारंटी लेंगे। ये सब केवल अफवाहें हैं। सबसे बड़ा कर्म होता है, चाहे आप किसी भी धर्म हो, कर्म आपका साफ होना चाहिए। आपके कर्म से समाज जीव जंतु सभी सुखी हों, तब जाकर के भगवान रियल में खुश होते हैं। और रियल भगवान का वास्तविक रूप ही है परमानंद, यानी कि सबको सुखी रखने वाला, और खुद वो परमानंद है, परमानंद में बिजी है। तो भला किसी को दुखी क्यों देखना चाहेगा। उन्होंने थोड़ी कहा कि आप मेरी पूजा करो, मेरे को नारियल फूल पत्ती दो। भगवान ने कहा है पत्तम पुष्पम जलम त्वयम, यानी कि एक बूंद फल जो भी कुछ हो भगवान को आप समर्पित दिल से कर दो, स्वीकार करते हैं। आधे मन से आप लाखों टन सोना करो, स्वीकार नहीं करने वाले। तो भगवान आप सभी के अंदर विराजमान है।